बड़े छोटे व्यापारी बंधु, मेरे भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज चाय पर चर्चा का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। माननीय श्री विधायक जी द्वारा आज हमने व्यापारियों के पूरे झांसी जिले में चाय पे चर्चा होनी है, हर बाजार में चाय पे चर्चा होनी है। सारे व्यापारियों को एकजुट करना है, एकजुट है। और भी जब हम एक साथ बैठते हैं, शाम को चाय पर चर्चा होती है तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। मन में आया कि चाय हम सब पीते हैं, एक फॉर्मल तरीके से हम अपने व्यापारी के साथ कैसे बैठ सकें। तो एक विचार आया कि मन में चाय पे चर्चा। अब चाय पे चर्चा करें कैसे और उसका प्रारूप क्या होगा। तो छोटे छोटे हमारे बाजार हैं, लगभग 68 बाजार हमारे इस समय झांसी में कार्यरत कर रहे हैं, जो संगठित रूप से जिनके अपने व्यापार मंडल बने हुए हैं। फिर ट्रेड वाइज अलग है, सराफा बाजार के अलावा जैसे जनरल मर्चेंट एसोसिएशन 5000 दुकानें पूरे झांसी में हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक क्षेत्र में हम जाएंगे। जैसे आज टंडन रोड पे हैं, आज इसका शुभारंभ माननीय विधायक जी द्वारा कई कार्यक्रमों द्वारा कर रहे हैं, लेकिन अनवरत रूप से हफ्ते में 2 दिन हम प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक बाजार में जाएंगे। वहां उस क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बैठेंगे, वो 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, और चाय के साथ उनसे चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनकी व्यापारिक समस्या अगर कोई है तो उसका निदान करेंगे। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता होती है, माननीय विधायक जी के सामने गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, व्यक्तिगत रवि शर्मा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, सांसद से लेके जिलाध्यक्ष तक, व्यापारियों को मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं, मुझे नहीं लगता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी विभाग की समस्या के लिए मैं विधायक जी के पास गया हूं कि विधायक जी, क्योंकि विधायक जी ने खुद इतनी ताकत दे दी कि संबंधित विभाग के अधिकारी के पास जाओ, व्यापार मंडल का अपना परिचय दो। वैसे तो सभी जानते हैं, हमारा छोटे से छोटा पदाधिकारी भी जाता है, और लेबर विभाग हो, फूड डिपार्टमेंट हो, मापदंड तौल विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हम जाएं, अपना परिचय दें, जेन्युइन हम अपना काम बताएं, वो काम होगा। कोई भी विगत जब से आप विधायक बने और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से किसी भी विभाग द्वारा किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न होना बंद हो गया है। अब कोई उत्पीड़न नहीं होता है, और अब हमारे जो बाजारों के अध्यक्ष है वो इतने मजबूत हो गए कि अब हमें भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विधायक जी, हम फलाने बाजार के अध्यक्ष है, हमारे व्यापारी की ये समस्या है, आप सुनो, नहीं सुनना है तो फिर हमसे बात करो, और जब नई समस्या का समाधान होता है तो फिर हम आपसे बात करते हैं। तो आज बाजारों में छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन व्यापारियों की छोटी सी समस्या को सुन के संबंधित अधिकारी से हम बात कर लेंगे, उनके हम समाधान करा देंगे, हमारे व्यापारी की समस्या का समाधान हो जाएगा, व्यापारियों के बीच में एक संवाद स्थापित हो जाएगा। है क्या कि अब राजनीतिक दौड़ के साथ साथ ये देखने मिला है कि व्यापारिक दौड़ भी लगने लगी है, और बहुत से लोग अब राजनीति छोड़ के व्यापार मंडल की राजनीति करने में उन्हें इंटरेस्ट लगने लगा है। उन्हें लगता पता नहीं व्यापार मंडल की राजनीति में क्या मिल रहा, या व्यापार मंडल ने अपने आप को इतना संगठित कर लिया, या व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की इतनी पूछ होने लगी कि और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ के बात करें तो और राजनीतिक दल दिन भर में 4, 5, 6, 10 फोन हमारे पास आते कि भैया हमें फलाने पदाधिकारी हमें ले लो, तो हम कहते भैया अभी सदस्यता बंद है, हम अभी इसलिए सदस्य नहीं बना रहे। तो ये व्यापार मंडल की ताकत है, और वो ताकत जो है वो आपने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। मतलब अगर हम कोई बात करें और मुख्यमंत्री जी की बात करें कि भैया शासन की ये मंशा है, एक अधिकारी से भी 15 दिन पहले हम गए, हमने बात की, 3 जिलों का मालिक था वो, हमने उससे बात की, बोले इसमें ऐसा नहीं ऐसा, वो कानूनी अपनी बात करने लगा। हमने कही हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है आपके डिपार्टमेंट के बारे में और व्यापारियों के बारे में, वो हमारे पास लिखित है, और अगर आप नहीं कर रहे तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम डाल दे रहे कि हमारा जो अधिकारी ऐसे कह रहे मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना है। तो बोला कहा को भैया उनका नाम ले रहे, आप बताओ, हम कर दे रहे हैं। तो इतनी ताकत हुई। परसों नरसों पर्यटन विभाग में बैठे थे वो मैडम है, तो ऐसी बात होने लगी, पर्यटन की तमाम बड़ी स्कीमें आई हुई हैं, तो उन्होंने बुलाया कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी
उनके साथ भी एक बैठक अपने को करना है, एक चाय पे चर्चा करना। अब हमने सोचा है व्यापारियों के साथ, कोई अधिकारी आ रहा है तो अधिकारी के साथ चाय पे चर्चा, कोई नेता आ रहा है तो उसके संग में बुला लेंगे भैया, उस पर चाय पे चर्चा। कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई भी आए, आओ भैया हमारे संग 10 लोगों के साथ बैठो, चाय पर चर्चा करो और समस्या का समाधान करो। तो कुल मिला के एक कंसेप्ट है कि प्रत्येक बाजार में हम लोग जाएंगे, बिना दलगत राजनीति के बाजारों में जाएंगे। हमारा बेसिक काम है कि बाजारों को संगठित करके व्यापारियों की समस्या निपटाना, ये मेरा काम है। तो उनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उनकी समस्या दूर कैसे हो सकती है, व्यापारिक समस्या तो, और अगर व्यक्तिगत भी कोई समस्या है तो वो हमें बताएं। कल एक का फोन आया कि साहब वो किसका था, आप बड़े अच्छे आपके संपर्क में हैं, डॉक्टर रवि गनगने का फोन आया कि साहब वो पीछे किसी सज्जन ने वो नाला चौक कर दिया, पानी घर में भर रहा। अधिकारी से बात की, समस्या का समाधान 2 मिनट में हो गया, जबकि वो शिकायत सब जगह कर चुकी थी। तो होता क्या है कि समस्या हम तक आए तो उसका समाधान अवश्य होगा। विधायक जी जैसे आज कानपुर थे, हमें मालूम पड़ा, हमने फ़ोन किया, बोले भैया हमें याद है आज चाय पे चर्चा है, हम टाइम पे आ जाएंगे। और विधायक जी को हमने 4-5 पे फ़ोन किया कि विधायक जी लोकेशन क्या है, बोले भैया लोकेशन घर है, हम आ गए। तो ऐसे विधायक हम लोग अस्वस्थ भी हैं, तबीयत ठीक भी नहीं है। तो जितने व्यापारी बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ताकत है, आप पीछे नजर आते हो। हम लोग अगर किसी से बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे पीछे, हमारे साथ में पंडित रवि शर्मा जी खड़े हुए हैं। तो विधायक जी ये हम लोगों ने सोचा है, इसे हम पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हर बाजार में जाएंगे, उनकी समस्याओं को नोट करेंगे। उनकी समस्याओं को नोट करने के बाद संबंधित अधिकारी से मिलेंगे, अधिकारी से उसका समाधान कराएंगे, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आप लोगों के पास आएंगे। तो बेसिकली व्यापारियों को मजबूत करने के लिए, व्यापारियों को संवाद करने के लिए, व्यापारियों को संगठित करने के लिए, व्यापारियों को पुनः एक चेन में, एक सूत्र में पिरोने के लिए एक कार्यक्रम किया गया है। आज इसका पहला दिन है। इसका शुभारंभ हमारे यशस्वी विधायक माननीय रवि शर्मा जी ने अभी दीप प्रज्वलन करके किया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हमारी ये चाय पे चर्चा अनवरत रूप से जारी रहेगी। किसी दिन हम भी आपके घर पे फ़ोन करेंगे, भैया 25 व्यापारी संघ विधायक जी हमारा है, आज आपके घर पे चाय पे चर्चा है। तो निश्चित ही आपने जो ताकत दी है उस ताकत को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि झांसी का व्यापारी, झांसी विधानसभा का व्यापारी सदैव आपके साथ है। और ये सार्थक प्रयास, वैसे तो आपका व्यापार मंडल गली गली में है, लेकिन प्रायः हम लोग जल्दी मिल नहीं पाते। जब हम संवाद करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आत्मीयता और ज़्यादा प्रगाढ़ होती है। उस आत्मीयता को, प्रगाढ़ता को और गंभीर रंग भरने के लिए पटवारी जी ने जो छोटे छोटे व्यापार मंडल हैं, जो आपसे संबद्ध हैं, हम उन क्षेत्रों में स्वयं जाकर के उन परिवारों के साथ बैठेंगे, उन व्यापारियों के साथ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने सुख की, दुख की, प्रसन्नता की, समस्याओं की, तमाम प्रकार की चर्चा आपसे करेंगे। उस चर्चा में जो हमको ग्रहण करने योग्य होगा वो हम साथ में लेकर के आएंगे। उनकी समस्या का निराकरण हम कैसे करवा पाए, इसकी चिंता हम करेंगे। संजय पटवारी जी के बारे में यदि हम कहें तो वैसे तो व्यापारी का काम है अपने व्यवसाय को करना, व्यवसाय उसका कोई भी हो, लेकिन यदि व्यापारियों को शानदार प्लेटफॉर्म किसी ने उपलब्ध कराया है, व्यापारियों में लीडरशिप किसी ने डेवलप की है, तो नेता बनाने वाले का नाम है संजय पटवारी। इतने नेता तो हमारे इतने लंबे समय की राजनीति में रवि शर्मा ने नहीं बनाए होंगे। हम सही कह रहे हैं, हम झूठ कभी बोलते नहीं है। सत्य को कहना चाहिए, सत्य को कहना चाहिए। और वास्तविकता में क्योंकि लोग अपने व्यवसाय में मस्त होते, अपने परिवार में आनंद ले रहे होते, लेकिन उन लोगों को प्लेटफॉर्म दे करके, उन्हें माइक पकड़ा करके, उनको माला पहनने का स्वभाव बनवा करके, इन्होंने तमाम नेता ऐसे तैयार किए
जो व्यापारों में आज व्यापारी बाजारों में जब कोई अधिकारी आकर के अन्याय करता है तो वो सारे लोग समूह के रूप में संगठित होकर के खड़े हो जाते हैं। उसका सुखद परिणाम भी है कि आज झांसी में अब वो वाली समस्याओं का निराकरण लगभग हो गया, जैसा कि पटवारी चर्चा कर रहे थे कि अब अधिकारियों का उत्पीड़नात्मक कार्यवाही कम होती चली जा रही। उसके पीछे जहां एक और आपका संगठित होना है, वहीं दूसरी ओर सरकार की मंशा भी है। सरकार की मंशा है कि हम स्वच्छ प्रशासन दें, व्यापार करने का एक अच्छा और शानदार अवसर व्यापारियों को प्रदान करें। अच्छा और शानदार अवसर तब मिलता है जब कानून व्यवस्था शानदार हो, कानून का राज हो। और यदि हम कहें कि राम राज भी इसी का नाम था। व्यक्ति पिछले लंबे समय हम लोगों ने अन्य नेताओं को देखा, उत्तर प्रदेश की अराजकता को भी महसूस किया है। तनाव का माहौल पैदा करना समाज में, व्यापारियों को टेंशन देना, सामान लेकर के जाना तो उधारी देने नहीं आना, जो पहले दिन पा गए उसके बाद मिलना नहीं। किस्तों में अगर सामान ले गए तो उनके घर से किस्तें कभी आना नहीं। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। वे लोग जिनने प्राइवेट फाइनेंसरों से बड़ी बड़ी गाड़ियां फाइनेंस करवा रखी थी, उनकी किस्तें नहीं थी 5-5, 6-6 साल, और प्राइवेट फाइनेंसर की दम नहीं थी कि वो पूंछ में जाके गाड़ी ले आए, मोट में जाके गाड़ी खींच ले आए। आज वे सभी गाड़ियां या तो वापस टिक गई या उनकी किस्तें जाना शुरू हो गई। आज उत्तर प्रदेश का बड़ा बड़ा माफिया, ये एक संदेश है। बात उस बड़े माफिया से नहीं है, बात समाज में एक संदेश देने का, एक मैसेज देने का प्रयास है कि जब उनके वो कर्म हो रहे तो तुम अपनी सोच के रखना। गड़बड़ी चाहिए नहीं है। आनंद के साथ इस समाज में शांति व्यवस्था बना करके अपना व्यवसाय करो, व्यवसायिक वातावरण का निर्माण हो, ऐसी सरकार की मंशा है। आप सब लोग तो चूंकि बड़े संगठित होकर के काम करते हो, तो आपकी, लेकिन ये आज की योजना आने वाले समय में, मैंने भी एक कार्यक्रम शुरू किया था और वो कार्यक्रम मेरी लोकप्रियता में उसने बड़ी सहायक सिद्ध हुआ था। विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ में कोई काम होता नहीं था, तो हमने कहा अब लखनऊ तो कुछ होगा नहीं और योजनाएं बहुत बड़ी कोई झांसी में आने वाली है नहीं, तो उस समय हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, आपका विधायक आपके द्वार। उसका लाभ ये होता था कि आम जनमानस को अपनी बात कहने का अवसर, उनकी बात हम नोट करके लेके आते थे। तो बहुत गरीब कोई मिल गया तो प्रयास किया कि उसका गरीबी रेखा कार्ड पहुंच जाए। कोई विकलांग मिल गया, उसकी पेंशन नहीं बनी थी तो विकलांग की पेंशन बन के पहुँच जाए। कोई विधवा महिला मिल गई, वो पेंशन नहीं मिलती थी। इस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं तो जन सरोकार की थी, लेकिन लोगों को प्राप्त नहीं हो रही थी। तो उस योजना को चलाने से ये लाभ हुआ उस अभियान को कि गली गली में लोग चर्चा करते थे कि नहीं, ठीक आदमी को हमने विधायक बना के चुना है। जब सरकार आ जाती है तो कामों की अधिकता और ज़्यादा हो जाती, और फिर सामान्य लोगों का जो काम है, 5 साल जमीन में घूम घूम करके समस्याएं जिस तरीके की होती हैं, उन समस्याओं से भी रूबरू होने का अवसर मिला। तो अधिकांश समस्याओं को तो अब स्वयं समझने लगे और उसका परिणाम ये निकला कि निराकरण भी अधिकांश झांसी में हो गए। जो बचे हैं वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। अब व्यापार मंडल के नेता जब निकलेंगे, इतने सारे चाय पीने जाएंगे, तो वो व्यापारी का संबल बढ़ेगा और मजबूत होगा, और मजबूत होकर के आपके साथ में और दृढ़ता के साथ जुड़ करके खड़ा हो जाएगा। कभी कभी जब ऐसा संयोग बनेगा तो हम भी बीच में आया करेंगे बैठना, क्योंकि कार्यक्रम तो हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को तो दिन भर यदि वो जनता के बीच में रहे तब भी कम है समय आपकी भावना घनीभूत हो जाए। इस कार्यक्रम में जो आज से शुरुआत हुई है,
हमारे राजेश मिस्त्री जी लंबे समय से विलुप्त प्राय थे, अपना मारे